इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अनीता, श्री कैलाश चंद जैन, मानव, प्रिया, अबीर, विहान, रिवन जैन, रोजिन, सोनम, तराशा, मायशा, पता ज्ञान कुटीर KE 63, कावेरी कुंज, कमला नगर, आगरा। श्री रूपेश कुमार जैन, श्रीमती नीलम जैन, चांदीवाले, पुत्री कुमारी गुनगुन जैन, ज्ञान निकेतन E 433, कमला नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश। दान देय मन हर्ष विषेखे, ये भव जस पर भव सुख देखे। दातार जो होता है गदगद होता है, और सत्पात्रों का मिलना तो बहुत मुश्किल है। उत्तम पात्र मुनि महाराज, मध्यम पात्र आर्य का क्षुल्लक एलक व्रती पुरुष, और जघन्य पात्र साधनी भाई अवरत सम्यक दृष्टि। पात्रों में दिया हुआ दान, उत्तम भोग भूमि, उत्कृष्ट पात्रों को मध्यम पात्र में दिया हुआ दान मध्यम भोग भूमि, और जघन्य पात्र में दान दिया हुआ जघन्य भोगी, जघन्य भोग भूमि। अपात्र भी है, कुपात्र भी है। एक करुणा दान हुआ करता है। बंधु, वह मीणल देवी जब चंदा की बात चल रही थी तो 1 करोड़ सोने की मुद्राओं का दान दिया। एक वहां सामान्य व्यक्ति था, खोमचा लगाने वाला, ठेला लगाने वाला, इन किन प्रकार ने अपनी आजीविका चलाता था। उस दिन उसने 5 पैसे कमाए थे। सस्ते जमाने की बात कर रहा हूं। वो बैठा था, रोज कुआ खोदना खाना। जब सब दान दे रहे थे तो उसकी भावना बनी, और जो 5 पैसे उसने कमाए वह पूरे अपने दान दे दिए। दिन भर भगवान की भक्ति करता रहा। उस दिन उसने कुछ खाया पिया भी नहीं। सायंकाल जब लिस्ट बनी तो सबसे ऊपर नाम जो था उस गरीब व्यक्ति का था जिसने 5 पैसे दिए। बड़े बड़े दानों का इतना महत्व नहीं होता है जितना महत्व एक सामान्य व्यक्ति अगर 1 रुपया भी देता है, जो उसके पास सामर्थ्य है, सामर्थ्य छुपाना नहीं चाहिए। खाने पीने का मामला आता है तो पूरे घर के लोग जाएंगे, और दान की बात आए, बड़े भैया हैं, पिताजी हैं, हमारे यहाँ एक जगह से जाता है, बाहरे वाह। खाने का मामला होता है तो सबसे आगे रहता है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार निकालना चाहिए। हमें ये जीवन मिला है, इस जीवन का सदुपयोग करें। वह मीणल देवी, अहंकार नहीं था उसको। दान दे के कोई आपने ऐसा नहीं किया है। अगर अहंकार आया, यश की कामना के उद्देश्य से आपने कोई दान दिया है तो वह दान महत्वपूर्ण नहीं है। एक मक्खी चूस होता है जो न स्वयं खा सकता है और न किसी को खिला सकता है। उसकी दिन रात परिवार वाले माला फेरती हैं, या मर जाए तो तिजोरी का माल, कम से कम घर में सब्जी भी नहीं आएगी, अंचपुड़ी रोटी खाने मिलती हैं, और खूब 1 से 1 पैसे वाले मिल जाएंगे आपको, लेकिन दिलेर बहुत कम मिलेंगे। पैसा होने के बाद उदारता, विशाल दिल। तो बंधुओं, एक कंजूस होता है जो खुद तो खाता है किंतु दूसरों को नहीं खिला सकता। अरे दूसरों को खिला करके खाओगे तो बड़ा आनंद आता है। हमारी माताओं में पहले बड़ा शौक हुआ करता था दूसरों को खिलाने का, मेहमान अतिथि सत्कार। और हमारी माताएं पति देव से कहती थी, कोई भी मंदिर में नया व्यक्ति दिखे
तो संग लेके आना, और जिस दिन किसी को लेके नहीं आते थे तो लाना होता था। क्या बात है, आज किसी को जमाने के लिए अतिथि को लेके नहीं आए, और आज के जमाने में कोई एक आदमी को लेके पति देव पहुंच जाए, वो रखा है गैस का चूल्हा, चकला बेलना, तुम्हें बहुत शौक है तो बना खिलाओ, हाँ बस की नहीं, हम तो चले माई के जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर में ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन देश की स्थिति में आपको बताना चाहिए। भैया अपना तो सब चाहते हैं, लेकिन दूसरों को खिला करके खाना खाना। आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं, पहले 1 लाख रुपए का दान निकालते हैं, उसके बाद गले के नीचे पानी जाता है। ऐसे बहुत लोग हैं, एक नहीं कह रहा हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में व्यवस्था, हिंदुओं में आज भी कुछ लोग जब भोजन करने बैठते हैं तो भोग लगाने वाला थोड़ी थोड़ी चीजें बाहर निकालते हैं। हमारी ये माता जब कढ़ाई चढ़ाती हैं, किसी हलवाई को देखो तो शुरू में जो घान होता है उसका थोड़ा सा समर्पित अग्नि को करती है। ये परंपरा बड़ी महत्वपूर्ण थी। अब इन बातों को डॉक्टर वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि ये दान, ये त्याग, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। निश्चय से तो राग देश मोह परिणाम का त्याग करना और व्यवहारने से, दान तो बाह्य वस्तु का दिया जाता है और त्याग अपने विकारी जो परिणाम है, क्रोध है, कषाय है, दुर्भावना है, इन सब का त्याग की जाता है। उत्तम त्याग की साधना मानते हैं। एक उदार होता है जो स्वयं खाता है और दूसरों को भी खिलाता है, ये उदारता की है। और एक दानी जो स्वयं न खाकर और दूसरों को दान देता है। मैं पुरानी बातें, इतनी संपन्नता पहले नहीं थी। 1905 से पहले हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, और लोग मंदिर के लिए 2-2 पैसे बचा करके कवाशी की बोली या मंदिर के निर्माण के लिए या मंदिर की सामग्री आदि के लिए लोग निकालते। जितने आज का समय बहुत है, इतने निर्माण कार्य हो रहे हैं, एक से एक लोग दान देने वालों की भी कमी नहीं है, और उन प्रयोगों में करने वाले बहुत लोग हैं। हमें कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आज भी एक से एक दिलेर लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग जिन्हें कोई नाम की कामना नहीं है, कोई यश की कामना नहीं है। अगर यश के लिए, नाम के लिए, मान बढ़ाई कारणे जो धन खर्चे मूर, मर कर हाथी होएगा धरती लटके सूर। मूछों के लिए तो आप चाहे जितना ग्रेनाइट के पत्थर पे नाम लिखना हो तो चाहे कितना भी दान देना मिल जाएंगे, लेकिन बिना नाम के, बिना उसके, भैया जो दान है, निश्चित हमें अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। और दान का बड़ा महत्व है। अहंकार जीवन में नहीं आना चाहिए और सरलता बढ़ती चली जाती है। दान के 5 भूषण हैं। आनंद पूर्वक दान देना, समय पर दान देना, हर्षित भावों से दान देना, गदगद हो जाता है आज मेरा द्रव्य लग रहा है अच्छे कार्यों में, और प्रिय वचन बोलकर दान देना, और दान दे के अपने भाग की सराहना करना। यानी दान दे दिया और मन में कलुषित परिणाम अगर बनते हैं तो वास्तव में दान नहीं कहलाता है। कनक, कामनी, कीर्ति, ये 3 चीजें मोक्ष मार्ग में बाधक है। भैया जिंदगी आपको मिली है, किसके लिए मिली है? केवल संचय के लिए नहीं, जोड़ने के लिए नहीं। यह जीवन तो प्रसन्नता के लिए, आनंद के लिए
दाता के 5 दूषण भी हैं। विलंब से दान देना, उदास होके दान देना, दुर्वचन बोल के दान देना, दान देकर अहंकार करना, यह भी दूषण है। और दान दे के पश्चाताप करना। भैया हम स्वयं दान नहीं दे सकते, तो जो दान दे रहा है क्या होता है? ये होता है वो है फलान ढिकान। भैया जो दान दे रहा है वो पुण्य का संचय कर रहा है। हाँ, विवेक के साथ दान अवश्य होना चाहिए। हम आहार दान, औषधि दान, अभय दान और ज्ञान दान, सबसे सस्ता टिकाऊ अभय दान लगता है। हर लगे न फिटकरी रिंग चोक हुई आ जाए। जीवों की रक्षा की भाव 24 आवर्स अभय दान दे सकते हैं आप। एक जीव की रक्षा आपने कर दी तो 3 लोक की संपदा आपने दी। रास्ते में चल रहे हैं, कोई चींटी मकोड़ा, अरे दूसरे मार जाएंगे, हम तो अपना विवेक रखें। जीव दया की भावना, जीवों की रक्षा की भावना, हर समय आपका ये काम हो सकता है। तो भैया ये बंबई में मैंने एक दिन बताया था आपको, बंबई की परंपरा, बहुत जगह बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन वहां में जब चौपाटी भी जाता था तो जो भी नाश्ता कर रहा है, कुछ भी खा रहा है होटल दुकान पे, पास में पक्षी बैठे हैं, कुत्ता भी बैठा है और जानवर बैठे हैं, वो स्वयं खाते हैं, उन्हें खिलाते जाते हैं। समुद्र के एकदम किनारे बहुत बंदर रहते थे वहां पर, और सुबह के लोग निकलते थे मॉर्निंग वॉक में, और लोग वो अपने बड़े, तो कुछ लोगों के अंदर ऐसी भावनाएं हुआ करती हैं। हमें अपना ये जीवन मिला है, ये पर्युषण पर्व आत्मा को स्वस्थ बनाने का पर्व है। यह त्याग की संस्कृति को सुरक्षित रखने का पर्व पर्युषण पर्व है। मन के दूषण को दूर कराने आता है यह पर्युषण पर्व। यह आत्मा का ब्यूटी पार्लर है पर्युषण पर्व। उस ब्यूटी पार्लर में तो केवल शरीर ही सुंदर होता है। इस पर्युषण रूपी ब्यूटी पार्लर में हमारा आत्मा परमात्मा 3 लोक का नाथ, वह सौंदर्य आत्मा सारे विकार रहित होता हुआ 3 लोक का नाथ परमात्मा बन जाता है। तो सत्संस्कार का प्रदान करने वाला यह 10 दिन की पाठशाला है, और उत्तम त्याग धर्म हमें त्याग का पाठ सिखाने के लिए आया है। विसर्जन की बात कर रहा है। भैया कुएं में से पानी नहीं निकालोगे तो सड़ जाएगा, और निकालते रहोगे। सरस्वती भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो खर्चे तो नित बड़े, बिन खर्चे घट जाए। जितना विद्या का दान देते जाओगे, दान देने से कभी संपत्ति घटती नहीं है, लेकिन अपनी सामर्थ्य से ज्यादा भी नहीं देना चाहिए और सामर्थ्य से कम भी नहीं देना चाहिए। बंधु, यह पावन पर्व हमारे जीवन में अंधकार में जीवन को आलोकित करने के लिए दशलक्षण पर्व पर्युषण पर्व आए हैं। ये अव्यवस्थित जीवन को, स्वच्छंद जीवन को स्वतंत्र बनाने के लिए दशलक्षण पर्व पर्युषण पर्व राज आए हैं। ये कषायों की जंजीरों को तोड़ने के लिए दशलक्षण पर्व है। अनंत काल से कषायों की ज्वाला में हम आप सब जल रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए ये दशलक्षण पर्व हैं। और दुख से सुख की ओर ले जाने वाले, विपत्तियों को संपत्ति बनाने वाले दशलक्षण पर्व है। हम 10 दिनों में अभिषेक, पूजा, व्रत, विशुद्धि बढ़ाते हैं, जो हमारे 3 से 55 दिनों में हेल्प करते हैं। तो प्रकृति से हमें दान देना सीखना चाहिए। श्वास लेते हैं और छोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? जी नहीं पाओगे।
तो श्वास खींचते हैं, छोड़ते हैं, खाते तो जाओ और मल का विसर्जन नहीं करोगे तो बीमार हो जाओगे, बच नहीं पाओगे। ये विसर्जन का पाठ संस्कृति सिखाती है, त्याग का पाठ हमारी संस्कृति सिखाती है। तो निश्चित अपने जीवन में हमें छोड़ना सीखना चाहिए। वह टनों पानी हो और एक 100 ग्राम 50 ग्राम घी डाल दो उसके अंदर, तो वह घी तो ऊपर आ जाएगा और पानी नीचे रह जाता है। वह शुद्ध बन चुका है, वह पवित्र हो चुका है। तो जीवन में त्याग का बड़ा महत्व है। दान और त्याग में अंतर है। दान तो बाह्य वस्तु का दिया जाता है और त्याग नीचे राग द्वेष निर्वारे, दाता दोनों दान संभाले। आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान, जो आहार दान देते हैं जीवन में समृद्धता खुशहाली बढ़ती है, समय का सदुपयोग होता है, अशुभोपयोग पाप क्रिया से बचते हैं। मुनराज को 1 अंजलि पानी या 1 गिलास आपने दिया है और दूसरी ओर लाखों करोड़ों लोगों को भोजन आपने कराया है। सत पात्र में उत्तम पात्र को 1 अंजलि भी आपने दिया है, 1 गिलास दिया है। जो 1 गिलास का महत्व है वह लाखों करोड़ों को खिलाने का महत्व है। जरूरी नहीं है ज्यादा गिलास देने से ज्यादा लाभ मिले। अब मेरे साथ तो भीड़ रहती है, आहार देने वाले बहुत होते हैं, सबको मौका मिलना चाहिए, सबकी भावना है, क्योंकि हम लोग तो पेमेंट लेने वाले हैं। आहार देने वाले से पेमेंट लेते हैं हम, रुपया पैसा ही लेते हैं हम लोग। हम उनकी बुराइयों को लेते हैं, उनके जीवन में अच्छे अच्छे नियम जो उनकी विपत्तियों को, कष्टों को, दुखों को विदा कर सके। तो आहार देने का बड़ा महत्व है। श्री राम जंगल में स्वयं आहार देना या दान देना, दान दूसरों से कराना और जो कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करना। कृत कारित अनुमोदन। रविशेन आचार्य से जब पद्म पुराण में पूछते हैं, श्री राम और सीता, 4 रिद्धिधारी मुनि महाराज आ गए जंगल में। राम और लक्ष्मण हमें यह त्याग का पाठ सिखाते हैं। क्या हुआ? मुनराज रिद्धिधारी थे, शुद्ध भोजन करते थे सीता और राम। जैसे ही पता पड़ा मुनराज आ रहे हैं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करते उनका परिगान करते। जो नवदा भक्ति पूर्वक आहार दिया जाता है उसका अपना विशिष्ट महत्व है। साधु की चर्या निष्प्रचर्या होती है। क्या हुआ? आहार दे रहे थे सीता और राम। जटायु पक्षी धन्य है, अगर मैं भी मनुष्य होता तो वही मुनराज को आहार देता। वह अनुमोदना कर रहा था और अनुमोदना के फल स्वरूप स्वर्ग में जाकर के देव होता है। यह है आहार देखने का प्रभाव। मुझे ऐसा लगता है कि आहार दान की प्रक्रिया, कितना भी आदमी टेंशन में हो, जब परिगान देखता है